फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि हमें यूजर का कंफर्मेशन चाहिए कि वेदर द यूजर वांट टू प्रोसीड और नॉट, या फिर यूजर को ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है कि नहीं करना है, यूजर को रिकॉर्ड डिलीट करना है कि नहीं करना है, यूजर को यहाँ पे अपडेशन परफॉर्म करना है कि नहीं करना है। इन शॉर्ट, बहुत बार ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि जहां पे हमें यूजर के कंफर्मेशन के हिसाब से आगे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, एंड सो फॉर दैट पर्पस हम कंफर्म मेथड का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ HTML। और आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है दैट इज विंडो कंफर्म मेथड, कि जिसका यूज करके हम यूजर के पास से कंफर्मेशन ले सकते हैं फॉर सम स्पेसिफिक टास्क। सो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अलोंग विद दैट वो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर के वीडियोस की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। सो चलिए हमारा आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी गो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि कैसे हम कंफर्म मेथड का यूज करके यूजर के पास से कंफर्मेशन ले सकते हैं। सो ऑब्वियसली एज द नेम ऑफ द मेथड इज कंफर्म, तो हम कंफर्म मेथड लिखेंगे एंड विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन वी विल स्पेसिफाई द मैसेज, कि जिसके ऊपर से हमें वहां पे यूजर का कंफर्मेशन चाहिए। राइट, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। राइट, अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। ओके, नाउ एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कंफर्म मेथड का यूज करके आप एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले कर सकते हो यूजर को, कि जिसके अंदर एक स्पेसिफाइड मैसेज होगा एंड अलोंग विद दैट वहां पे 2 बटन्स अवेलेबल होंगे, दैट इज ओके एंड कैंसिल। राइट, सो दैट इज द थिंग कि अगर हमें यूजर के पास से कंफर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली अगर यूजर कंफर्म करना चाहता है तो ओके बटन के ऊपर क्लिक करेगा, एंड अगर यूजर कंफर्मेशन नहीं देना चाहता है तो वो कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करेगा। इन शॉर्ट, वो जो हम वहां पे मैसेज स्पेसिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट हम यूजर के पास से कंफर्मेशन ले सकते हैं। राइट, नाउ बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें अगर यूजर को वेरीफाई करना है या फिर हमें यूजर के पास से कोई एक्सेप्टेंस चाहिए, तो वहां पे भी हम ये कंफर्म बॉक्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू वेरीफाई दैट ओके दिस पर्टिकुलर टास्क हैज बीन रेज्ड बाय द यूजर और नॉट, तो हम वहां पे वेरिफिकेशन लेने के लिए, वेरिफिकेशन करवाने के लिए हम कंफर्म बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अनदर थिंग, अगर हमें कोई चीज का एक्सेप्टेंस चाहिए, मीन्स वेदर यू वांट टू प्रोसीड अहेड और नॉट, मतलब यूजर एक्सेप्ट कर रहा है कि उसे आगे प्रोसीड करना है कि नहीं करना है। सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वी कैन यूज कंफर्म बॉक्स। राइट, सो द सिनारियो इज दैट, जैसे मैंने अलर्ट बॉक्स के अंदर भी आपको बताया था कि जब भी ये कंफर्म बॉक्स ओपन होगा, राइट, सो करंट विंडो का फोकस वो कंफर्म बॉक्स के ऊपर चला जाएगा एंड इट विल फोर्स द ब्राउजर टू रीड द मैसेज। इन शॉर्ट, अगर हम ज्यादा ये कंफर्म मेथड का यूज करेंगे तो क्या होगा, यूजर पेज के बाकी के पार्ट्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक वो पर्टिकुलर बॉक्स को क्लोज नहीं करेगा तब तक। मतलब जब तक यूजर कंफर्म बॉक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा वो आगे कोई भी दूसरा टास्क ऑन दैट पर्टिकुलर पेज नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू कंसिडर कि हमें ज्यादा कंफर्म बॉक्स का यूज नहीं करना है। राइट, नाउ अगर यूजर कंफर्म बॉक्स के ओके बटन के ऊपर क्लिक करता है तो ऑब्वियसली कंफर्म मेथड विल रिटर्न ट्रू, एंड अगर यूजर कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता है देन ऑब्वियसली इट विल रिटर्न फॉल्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू हम कंफर्म मेथड के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो हियर इज द सिंटैक्स। कंफर्म मेथड है, पैरेंथेसिस के अंदर हम वो मैसेज स्पेसिफाई करेंगे एंड ऑब्वियसली दिस मैसेज विल बी द स्ट्रिंग टाइप, कि जिसके अंदर हम टेक्स्ट स्पेसिफाई करेंगे जो हम कंफर्म बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं। एंड एज आई हैव स्पेसिफाइड कि ये कंफर्म बॉक्स के अंदर 2 बटन्स होंगे, दैट इज ओके एंड कैंसिल। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये कंफर्म मेथड 2 वैल्यूज रिटर्न करेगा, दैट इज आइदर ऑफ द 2 वैल्यूज वो रिटर्न करेगा। अगर यूजर ओके बटन के ऊपर क्लिक करता है तो कंफर्म मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, एंड अगर यूजर कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता है या फिर वो पर्टिकुलर बॉक्स को क्रॉस बटन के ऊपर क्लिक करके क्लोज कर देता है, देन एट दैट टाइम एज वेल वो वहां पे फॉल्स रिटर्न
करेगा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर, दैट कब वो ट्रू रिटर्न करेगा एंड कब वो फॉल्स रिटर्न करेगा. सो हियर इज एन एग्जाम्पल. आप यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया है दैट इज txt. उसके बाद मैंने यहाँ पे कन्फर्म मेथड का यूज करके यूजर को बोला है प्रेस अ बटन, और कन्फर्म मेथड जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो मैंने r वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है. नाउ आफ्टर दैट आई कैन चेक कि r की वैल्यू क्या है. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज किया है, दैट इज इफ r इज इक्वल टू ट्रू, मतलब यूजर ने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया है, तो मैंने ये txt वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी है दैट इज यू प्रेस्ड ओके. एंड एल्स पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है दैट यू प्रेस्ड कैंसल. ऑब्वियसली एल्स पार्ट के अंदर कब जाएगा, जब यूजर कैंसल बटन के ऊपर क्लिक करेगा तब, बिकॉज वहां पे फॉल्स रिटर्न होगा, राइट. सो लाइक दिस वे हम अकॉर्डिंग टू द बटन क्लिक्ड बाय द यूजर हम वहां पे कोई टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, राइट. नाउ ओवर हियर देयर इज अ सिंपल एग्जांपल कि जिसके अंदर मैंने /n एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज किया है बिकॉज आई वांट टू डिस्प्ले द मैसेज इन मोर देन वन लाइन्स या फिर मल्टीपल लाइन्स, राइट. सो जैसे अलर्ट बॉक्स के अंदर हम /n लाइन ब्रेक कैरेक्टर का यूज करते थे, लाइकवाइज हम यहाँ पे भी कन्फर्म मेथड के अंदर भी /n का यूज कर सकते हैं. सो एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो कन्फर्म मेथड है. विद इन दैट मैंने फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया है दैट इज प्रेस अ बटन. उसके बाद मैंने यहाँ पे /n कैरेक्टर का यूज किया है एंड आफ्टर दैट आई हैव स्पेसिफाइड दैट इज आइदर ओके और कैंसल, right. So like this we can use /n that is line break character within confirm method as well, right. Okay, so this is the end of the theory part of today's tutorial कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे हम confirm method का यूज करके यूजर के पास से confirmation के हिसाब से हम कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. एंड जैसे हम हमेशा करते हैं, हम ये confirm method का practical demonstration भी यहाँ पे देख लेते हैं. So give me a second. Alright. So as you are able to see over here, मैंने यहाँ पे already एक example बनाया है, right? And मैंने यहाँ पे वही example यूज किया है जो हमने presentation के अंदर देखा था. So first of all, as I always say, कि आपको doc type specify करनी है. So यहाँ पे doc type HTML है. उसके बाद root element specify किया है that is HTML and /HTML. And within that फर्स्ट सेक्शन जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है दैट इज द हेड सेक्शन. और हेड सेक्शन के अंदर टाइटल एलिमेंट के अंदर मैंने पेज के रिगार्डिंग टाइटल स्पेसिफाई किया है. एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली ये जो हम कंफर्म मेथड यूज करते हैं इट बिलोंग्स टू जावास्क्रिप्ट, इसीलिए मैंने यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर एक फंक्शन बनाया है रिगार्डिंग टू द कंफर्मेशन फ्रॉम द यूजर, राइट. सो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर पहले तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज किया है. फंक्शन कीवर्ड के साथ साथ मैंने यहाँ पे फंक्शन नेम स्पेसिफाई किया है दैट इज माय फंक्शन. एंड ऑब्वियसली इफ इट डजंट टेक्स एनी पैरामीटर, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी पैरेंथेसिस स्पेसिफाई किए हैं. एंड आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस मैंने यहाँ पे ओपन एंड क्लोज किए हैं. नाउ विद इन दिस फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमने ऑलरेडी थियोरी पार्ट के अंदर देखा था वो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे है, राइट. txt वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कंफर्म मेथड के अंदर प्रेस अ बटन मैसेज स्पेसिफाई किया है और कंफर्म मेथड जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमने r के अंदर असाइन किया है. एंड अकॉर्डिंग टू ट्रू एंड फॉल्स हम वहां पे txt वेरिएबल के अंदर मैसेज असाइन करेंगे. हमने जो एग्जाम्पल थियोरी के अंदर देखा था वहां पे मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ओके वो txt के साथ आगे हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आफ्टर इफ कंडीशन विद इन द फंक्शन वो txt की वैल्यू मैंने यहाँ पे अलर्ट बॉक्स के अंदर यूज की है. मतलब एक बार कंफर्मेशन मिलने के बाद अलर्ट बॉक्स ओपन होगा कि जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि यूजर ने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया है या फिर कैंसल बटन के ऊपर क्लिक किया है, राइट. ओके, सो दिस वॉज द हेड सेक्शन या फिर हेड एलिमेंट कि जिसके अंदर मैंने टाइटल एंड स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज किया है. नाउ आफ्टर दैट ऑब्वियसली देयर विल बी द बॉडी सेक्शन. बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने पहले यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट का यूज किया है एंड पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पे मैसेज स्पेसिफाई किया है दैट
click on the button to give the confirmation. एंड आफ्टर दैट जैसे हमने अलर्ट मेथड के रिगार्डिंग जो एग्जाम्पल देखा था, लाइकवाइज सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूज किया है. बटन एलिमेंट का यूज करके बटन की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल किया है. एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे ट्राई इट बटन के ऊपर स्पेसिफाई किया है. सो इन शॉर्ट जब भी यूजर ये बटन के ऊपर क्लिक करेगा ये माई फंक्शन कॉल होगा. इन शॉर्ट ये कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले होगा. ओके या फिर कैंसिल बटन के हिसाब से हम अलर्ट बॉक्स के अंदर वो मैसेज डिस्प्ले करेंगे. राइट. सो दिस इज द एग्जाम्पल कि जो हमने ऑलरेडी थियरी पार्ट के अंदर देखा था. ऑलराइट. सो अब हम एक काम करते हैं, ये पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट को ब्राउजर के अंदर रेंडर करके देखते हैं. ऑलराइट. सो हियर इट इज. आप यहाँ पे देख सकते हो ब्राउजर के अंदर हमारा HTML डॉक्यूमेंट रेंडर हो चुका है. मैसेज डिस्प्ले हो चुका है दैट क्लिक द बटन टू गिव द कंफर्मेशन. ऑब्वियसली वी विल क्लिक द बटन. सी ओवर हियर, मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया, उसने मुझे यहाँ पे कंफर्म बॉक्स दिया. वहां पे लिखा है प्रेस अ बटन एंड आई एम हैविंग 2 buttons दैट इज ओके and cancel. So first let's click on OK button. See, मैंने OK बटन के ऊपर क्लिक किया तो अलर्ट बॉक्स के अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है you pressed OK. Right? Now again I will click on this button and after that now I am clicking on the cancel button. See, now you are able to see the message that is you pressed cancel. मतलब हमने वहां पे confirm बॉक्स के अंदर cancel बटन के ऊपर क्लिक किया था. एंड ये जो बॉक्स है दैट इज द अलर्ट बॉक्स. राइट. सो फ्रेंड्स दिस इज हाउ कि हम कैसे कंफर्म मेथड का यूज करके हम यूजर के पास से कंफर्मेशन ले सकते हैं फॉर सम पर्टिकुलर टास्क. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज ट्यूटोरियल. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अलोंग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे. थैंक यू फ्रेंड्स.